हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, सो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं बिकॉज इसमें सर्कुलर ट्रैक का कॉन्सेप्ट भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। और इस क्वेश्चन को टेक्स्ट में समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बिकॉज थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, राइट। सो ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेड अप का है। अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। दिया क्या हुआ है उसने कि देर आर टू पर्सन ए एंड बी, दे स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 420 मीटर्स की। सो आपके पास मान लिया ये सर्कुलर ट्रैक है, ये पॉइंट है, यहां से वो चलना एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करते हैं और इस पूरे ट्रैक का जो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है वो कितना है, वो 420 मीटर्स का है। ठीक है। उसने बोला कि इफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड 126 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस आपके पास मीटर्स में था, तो ऑब्वियसली इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 54 इंटू 5/18 इसको करेंगे तो ये 3 टाइम्स 15 मीटर्स पर सेकंड आ गई आपके पास स्पीड किसकी, ए की। और बी की स्पीड हो जाएगी कितनी, 126 इंटू 5/18, और आई कैन से 35 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी बी की स्पीड। ठीक है। तो मान लिया ये इस डायरेक्शन में चलता है ए और इस डायरेक्शन में चलता है बी। उसने हमसे पूछा क्या है कि देन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट पर वो कितने टाइम के बाद जाकर फिर से मीट करेंगे, उसने हमसे ये पूछा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ए की स्पीड हम जानते हैं कितनी, 15 मीटर्स पर सेकंड है, और बी की स्पीड कितनी है, 35 मीटर्स पर सेकंड है। तो यहां पर हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा रिलेटिव स्पीड वाला। हम जानते हैं ना कि अगर मैं लीनियर डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये डिस्टेंस डी है और दो कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलना, या फिर हम बोल सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चलना स्टार्ट करते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है जो रिलेटिव स्पीड होती है उनके बीच की, मतलब दोनों का सम इनटू टाइम टी। अब यहां पर भी अगर हम देखें तो वही कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी जो कि एक दूसरे की तरफ या हम बोले ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 420 मीटर्स का है, इजंट इट। तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट टाइम में ये कितने टाइम के बाद मीट करेंगे, राइट, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं ना कि डिस्टेंस आपके पास है कितना, 420 मीटर्स, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी तो कितनी, 50 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी स्पीड ना, इनटू टाइम टी अगर हम देखेंगे तो टाइम आपके पास कितना आ गया, 8.4 सेकेंड्स। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि फर्स्ट टाइम जब ये मीट करेंगे तो उनको इतना टाइम लगेगा मीट करने में, 8.4 सेकेंड्स। और अगर मैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मान लेते हैं ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालूं तो ए ने यहां से कितना डिस्टेंस चल लिया होगा, ए की स्पीड थी 15 मीटर्स पर सेकेंड और वो 8.4 मीटर्स के बाद मीट करें, इसका मतलब डिस्टेंस उसने चला होगा 8.4 इंटू 15, ये आपके पास हो गया 60, 126 मीटर्स। इसका मतलब यहां से डिस्टेंस इन्होंने 126 मीटर्स चला होगा। ठीक है। यहां पर वो ए और बी मीट किए कब, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम। यहां तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है। अब क्या होगा, अगेन वही चीज देखो, ए इस साइड जाएगा और बी इस साइड जाएगा, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर ट्रैक, तो जो कंडीशन यहां पर थी स्टार्टिंग पॉइंट पर वही कंडीशन तो यहां पर भी होंगी ना। डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी 420 मीटर्स का ही होगा, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड्स उनकी उतनी है। तो अगेन अब फिर से आगे सेकेंड टाइम जब ये मीट करेंगे तो फिर से 126 मीटर्स का डिस्टेंस चलेंगे और यहां पर जाके वो सेकेंड टाइम मीट कर जाएंगे, है ना। तो अब हो क्या रहा है कि हर 126 मीटर्स के बाद वो फिर से मीट करेंगे, बट हमें निकालना क्या है कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर वो फिर से कब मीट करेंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ना लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा विजुअली समझ में आने की हो सकता है, उससे थोड़ा सा और प्रॉपरली समझ में आए। कैसे, देखिए, मान लिया ये डिस्टेंस आपके पास है 420 मीटर्स का। अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट टाइम वो मीट करे यहां पर,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद? 126 मीटर्स ट्रेवल करने के बाद फिर से उन्होंने 126 मीटर्स ट्रेवल करा, सेकेंड टाइम वो मीट करे, है ना, फिर थर्ड टाइम वो मीट करे अगेन यहाँ पर 126 मीटर्स थर्ड टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस आपके पास है 420 मीटर्स का, अब इसके बाद फिर से अगेन क्या होगा, वो 126 मीटर्स के बाद वो फिर से मीट करेंगे। ये डिस्टेंस अगर मैं देखूं यहां तक, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 126 तीन बार अगर हम करेंगे तो 378 मीटर्स इन्होंने कवर कर दिया। मतलब अभी भी यहां पर डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, बाकी का बचा हुआ 42 मीटर्स बचा हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम ये मीट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा मैंने बना दिया, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। डिस्टेंस फिर से 126 मीटर्स के बाद मीट करेंगे। तो मतलब ये आपके पास देखो, अगर मैं इस सर्कुलर को अगर मैंने खोला है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही होंगे, इजंट इट? हमें निकालना तो ये है ना कि वो इस पॉइंट पर कब जाकर मीट करेंगे। बट यहां से अगर हम देखेंगे तो ये 126 मीटर्स तो आगे हो जा रहा है, अगेन फिर इसके आगे 126 मीटर्स, फिर 126 मीटर्स, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमें एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जब ये 420 का कोई एक ऐसा मल्टीपल हो और 126 का कोई ऐसा मल्टीपल हो जो कि एक ही पॉइंट पर आकर खत्म हो रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहां पर चेक करा, है ना, हमने एक बार में देखा कि फर्स्ट टाइम मीट यहां कर रहे थे, सेकंड टाइम मीट यहां कर रहे थे, थर्ड टाइम मीट यहां कर रहे थे, फोर्थ टाइम जब वो मीट कर रहे थे तो इस स्टार्टिंग पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं कि 420 मीटर्स के बाद वो फिर से जाकर कहीं मीट कर रहे थे, इजंट इट? तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको तो ये पॉइंट निकालना है ना, तो सिंपल 420 का एक ऐसा मल्टीपल जो कि 126 से भी डिवाइड हो जाए, हमें वो देखना पड़ेगा। आई होप ये थोड़ा बहुत आप अगर समझ जाएंगे ना, तो इन दैट केस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एक ऐसा मल्टीपल चाहिए 420 का जो कि 126 से भी डिवाइड हो जाए, तभी वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एलसीएम का यूज कर सकते हैं। एलसीएम होता क्या है, जैसे कि आपके पास दो नंबर से, मान लो 2 और 5, 2 एंड 5। अब 5 का और 2 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो कि दोनों से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम एलसीएम का यूज करेंगे, वो आपके पास हो जाएगा कितना, 10। 10 आपके पास 5 का एक ऐसा मल्टीपल है जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो हमें वही चीज यहां पर यूज करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 420 का और 126 का एलसीएम लेंगे। उसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया हुआ है टाइम एंड वर्क में, कि 420 एक आपके पास नंबर है, दूसरा नंबर 126 है, दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप 126 को लिखिए यहाँ पर, 420 को लिखिए यहाँ पर, दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये 21 टाइम्स गया, ये 70 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया। अब आप 3 का मल्टीपल चाहे 420 से कराइए या 10 का मल्टीपल आप 126 से कराइए, आपके पास एलसीएम में आएगा जो कि कितना है, 1260 मीटर्स। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपके पास ए और बी स्टार्टिंग पॉइंट से 1260 मीटर्स के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ये चीज समझ में आई? अच्छा, हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, बट हमें यहां पर निकालना क्या था कि एट व्हाट टाइम ये चीज होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ये इस पॉइंट का, कि हम जानते हैं फर्स्ट टाइम जब वो मीट करे थे तो 8.4 सेकेंड्स लगे थे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिएगा कि ये डिस्टेंस उन्होंने चला 126 मीटर्स, इनको 8.4 सेकेंड्स लगे। अगेन उन्होंने 126 मीटर्स चला, फिर से 8.4 सेकेंड्स लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बार भी वो 126 मीटर्स चलेंगे 8.4 सेकेंड्स ऐड होते हुए जाएंगे। तो अगर उन्होंने 1260 मीटर्स चला है, मतलब कितनी बार वो मीट करे होंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मीट करे थे, फिर सेकेंड टाइम, तो हम निकाल सकते हैं ना कि 1260 डिवाइडेड बाय 126, तो आपके पास 10 टाइम्स। इसका मतलब सिंपल 8.4 सेकेंड्स आपके पास कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स। मतलब हम बोल सकते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा, 8.4 सेकेंड्स इंटू 10, तो 84 सेकेंड्स लगेंगे ए और बी को फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करने के लिए। मतलब टोटल डिस्टेंस 1260 चलने के लिए
इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 60 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स, और आई कैन से 1 मिनट और 24 सेकेंड्स। जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप उनको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार थोड़ा सा विजुलाइज इसको करने की कोशिश करिएगा माइंड में, उससे थोड़ा सा बेहतर आपको समझ में आएगा। जो मैंने यहां पर आपको समझाया था कि 420 का आपको एक ऐसा मल्टीपल देखना पड़ेगा जब जाकर जो कि 126 से भी डिवाइड हो जाए, तब जाकर वो दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अगर समझ में आ गया ना, इन दैट केस क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं और डिटेल्ड वीडियो इस पर लाने की कोशिश करूंगा। और अगर इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनकी वीडियोस बनाने की। और कोशिश करिए कि क्या आप क्रेडिट मतलब कहीं से आपने अगर लिया है तो वो मेरे को बता देंगे कहाँ का है, जिससे कि मैं क्वेश्चन का क्रेडिट उस पर्टिकुलर पर्सन या फिर वेबसाइट को दे पाऊँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।